नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शाजापुर के कालापीपल में कृषि उपज मंडी में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के आह्वान पर मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मंडी कर्मचारियों का यह धरना 3 सितंबर से जारी है। वहीं किसानों की उपज की खरीदी का काम भी बंद पड़ा हुआ है। मंडी सचिव महेश कुमार सोनी ने बताया कि सभी मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे वेतन भत्ता और पेंशन सुनिश्चित किया जाए, मंडियों के निजीकरण वाले मॉडल एक्ट को वापस लिया जाए, साथ ही राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई है। वहीं धरने पर बैठे मंडी कर्मचारियों के बीच मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष और कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पहुंचे, जहां मंडी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने को अपना समर्थन दिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बिना चर्चा करे सदन में एक्ट में परिवर्तन करना इस देश के लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। मंडियां किसानों के लिए बनी है और जो संरक्षण मिलता है उस संरक्षण को खत्म करने के लिए बड़ी साजिश के तहत चंद चुनिंदा व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं और इस देश के मूल लोगों से अधिकारों को छीनना चाहते हैं और लाखों कर्मचारियों पर संकट आने वाला है और किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। कालापीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हमारे को अगर वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं, हम बीमार हैं, हमारा परिवार हमारे साथ में है। शासन ने कुछ भी नहीं देखा और अपना काला कानून लागू कर दिया। कैसा है कानून? ये कानून मॉडल एक्ट है, तो हम इसके विरोध में हैं। जब तक कि इससे क्या है कि एक मंडी और 2 कानून लागू हो गए। बाहर तो मंडी व्यापारियों को पूरी खुली छूट दे दी गई है, ना कोई टैक्स है, ना कोई उनके ऊपर लाइसेंस की सीमा है। किसान कोई भी आके बेच सकते हो और इसमें यहाँ तक कहा गया कि साहब एक पैन कार्ड हो और वो खरीद सकता है। तो जब पैन कार्ड से अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड तो किसी के पास भी होता है, वो खरीदेगा और लोग भाग जाएगा पैसे लेके, तो किसानों की सिक्योरिटी क्या है? उसके पैसे की सिक्योरिटी क्या है? मंडी एक ऐसी संस्था है, पूरे प्रदेश में करीब 250 मंडियां हैं जहां उनकी सारी सुरक्षा मिलती है, उनको भाव उचित मिलता है, उनकी तौल सही होती है। और सबसे बड़ी समस्या वही है कि उनको भुगतान, आप आए दिन खबरें सुनते हैं कि साहब वहाँ व्यापारी 5 करोड़ खा के भग गया, वहाँ 10 करोड़ खा के भग गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा आगे? हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी वेतन जब इस टाइप के 2 कानून लागू किए हैं, आपने बाहर उनको टोटली टैक्स नहीं देना है, तो मंडी में व्यापारी बाहर क्यों करेगा? अंदर काम क्यों करेगा? वो तो सारे बाहर खुले में करेंगे ना फिर व्यापार। जब ऐसी स्थिति में मंडी के अस्तित्व पे संकट खड़ा हो गया है, मंडियां ही नहीं रहेंगी तो हम कैसे रहेंगे? हमारा अस्तित्व मंडी से ही है। व्यापारी, हम तुलावटी, सभी का जो अस्तित्व है मंडी से ही है। हमारा यही कहना। और इस काले कानून को वापस लो, हमारी जो सिक्योरिटी, वेतन की, पेंशन की, सब वो बहाल करो। देखिए, सरकार अलोकतांत्रिक तरीकों पे आ चुकी है। सरकार इस देश के मूल नागरिकों की बातें सुनना नहीं चाहती है, सिर्फ मन की बात करती है और जो लोगों के मन की बात है उसे सुनने से परहेज करती है। लगातार बिगर चर्चा करे सदन में एक्ट में परिवर्तन करना इस देश के लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और जो मूल रूप से मंडियों का किस लिए बनी है? मंडियां बनी है किसानों के लिए, और जो किसानों को उसमें संरक्षण मिलता है, उस संरक्षण को खत्म करने के लिए एक सरकार ने बड़ी साजिश के तहत कैसे चंद चुनिंदा व्यापारियों के हाथ में, बड़े उद्योगपतियों के हाथ में इस देश को देना चाहते हैं और इस देश के मूल लोगों से अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आज लाखों कर्मचारियों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ चुका है। करोड़ों किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं एक धोखा उनके साथ होने वाला है। और लगातार सरकार बिगर सदन में चर्चा करे इस प्रकार के एक्ट को लागू करती है। और जब कर्मचारी और लोग इनका विरोध करने जाते हैं तो ये बातों की जगह डंडे और गोलियों से अपनी बात मनवाना चाहती है। स्पष्ट हम लोग इन लोगों के साथ है कि इस प्रकार से धोखाधड़ी से जो निर्णय सरकार ने लिया है, इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। तो मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर जो भी बात हो, सर्वसम्मति से चर्चा करके कहीं ना कहीं निर्णय हो, और कोई भी तरह का प्राइवेटाइजेशन इस तरह की मंडियों में जिससे लूटने का लाइसेंस। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।